सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का हमारा ब्लॉग अहमदाबाद से शुरू होता है, अहमदाबाद डिपो से। इट्स अ लवली सनी डे। हमने कैफेटेरिया में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर वहीं पर बैठे हुए थे क्योंकि अच्छी सी खिली हुई धूप निकली हुई थी। थोड़ी देर बैठे हम, फिर हम निकले रतनपुर मार्केट। वहाँ पर हमने रूम लिया। रूम थोड़ा एक्सपेंसिव था, 3000 के समथिंग, लेकिन बहुत ही अच्छा था, साफ़ सुथरा था और वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए हमको वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। रूम पर पहुँचने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया। फिर हम शाम के वक्त निकल गए मार्केट की ओर। मार्केट पहुँचने के बाद हम वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन को निकल गए क्योंकि हमारी सुबह सोमनाथ जी के लिए ट्रेन थी, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना था, इसलिए हम वहाँ से ऑटो करके रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। फिर हमने रेलवे स्टेशन पर जाकर पता लगाया कि कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर ट्रेन लगेगी। फिर हमने वहाँ थोड़ी देर घूम लिया। फिर घूमने के बाद ट्रेन का एंजॉय किया, जो वहाँ से मतलब आ रही थी, जा रही थी, समथिंग। फिर हमने सीढ़ियों से चढ़ने के बाद हमने वहाँ पर थोड़ा सा फोटोशूट किया। फिर वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। रेलवे स्टेशन से वापस हम रतनपुर मार्केट की ओर आ गए। फिर नाइट को लगभग 6:45 बज गई थी। हम वहाँ पर घूमे थोड़ी देर। आप देख सकते हो मार्केट खुला हुआ ही था लगभग। रतनपुर मार्केट में एक से बढ़कर एक कलेक्शन थे। साड़ियों के कलेक्शन थे, लहंगास के कलेक्शन थे। मैंने अपनी शादी के लिए लहंगा ख़रीदा था रसम ब्राइडल स्टूडियो से, जो बहुत ही बढ़िया था। रिसेप्शन का भी और शादी का भी दोनों वहीं से ख़रीदा था मैंने। और कष्टभंजन शॉप से चूड़ा बनवाया था, वो भी बहुत ही प्रिटी था। मैंने जो रसम से लहंगे ख़रीदे थे वो लगभग एक 18,000 का था और एक 19,000 का था। बाकी साइडर गर्ल के लिए 5,000 से लहंगे शुरू थे, बहुत ही अच्छे थे वो भी। मेरी दीदी ने भी वहीं से लिया था, रानी कलर का, लेकिन बहुत ज़्यादा वाले के नंबर में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करके आप मस्ट विज़िट करना। बहुत ही अच्छी शॉप है, बहुत ही अच्छे प्रिटी लहंगे मिलते हैं, आप एक बार जरूर विजिट करने के बाद हमने वहीं पर रतनपुर मार्केट पर ही भेल और भुट्टे का नाश्ता किया। फिर हम नाश्ते करने के बाद वहाँ से रूम के लिए निकल गए। लगभग 7:30 बजे तक हम रूम पर पहुँच गए थे। मार्केट से हम रूम के लिए जल्दी इसलिए पहुँच गए थे क्योंकि विंटर का सीज़न था और ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। और सुबह हमारे ट्रेन भी थी सोमनाथ जी के लिए 8 बजे, इसलिए हम जल्दी रूम पर पहुँच गए। रूम पर पहुँचने के बाद थोड़ी देर आराम किया। फिर आराम करने के बाद मुझसे तो रहा नहीं गया, इसलिए मैंने वहाँ पर अच्छी रील्स बनाई। रील्स बनाने के बाद थोड़े से सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड किए। ये मेरे से थोड़े बोर हो रहे थे, लेकिन मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकते हैं अब, इसलिए मैंने रील्स बनाई और थोड़े से गाने रिकॉर्ड किए।
रात के लगभग 8:45 बज गई थी, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। तो फिर हमने सोचा कि टाइम पास कैसे करें, इसलिए हमने फिर चाय का ऑर्डर दिया। फिर हमने साथ में बैठकर चाय पी। चाय पीने के बाद तो नींद ही मानो चली गई। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें टाइम पास करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से रील्स बना देती हूँ। लगभग 11:30 हो गई थी। फिर रील्स बनाने के बाद आराम किया, क्योंकि सुबह 8 बजे की ट्रेन थी। हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा, हैव अ गुड डे।